नमस्कार, राम राम। कैसे हो भाई सभी? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो जेल प्रहरी की तैयारी करने वाले जो हमारे साथी हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो राजस्थान पुलिस वाले भी हैं इसमें इंक्लूड, तो आपकी जो एग्जाम है वो आपको पता ही है, बताने की जरूरत है भी नहीं वैसे। 9 से 12 अप्रैल। अब कई ये सोचते होंगे कि भाई जेल प्रहरी, तो जेल प्रहरी को अगर आप ये सोच के चलोगे कि भाई इसमें 10th बेस पे है, कौन कौन इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको करना क्या है? सबसे पहले आज का जो हमारा पर्पज क्या था कि भाई हम आपके सामने ये वीडियो लेके आए कि आपकी एग्जाम 1 महीना, ठीक है, 1 महीना बचा है आपके एग्जाम में। तो 1 महीने के अंदर अंदर आपको क्या पढ़ना है, कैसे अपने दिमाग को, अपने आप को, खुद को मोटिवेट रखना है। तो 1 महीने में जब एग्जाम पास होती है हमारी, जैसे जैसे हम एग्जाम के दिनों के पास जाते हैं तो हमारे दिमाग की हालत कैसी हो जाती है? हमारा पढ़ा हुआ, यानी कि हम ये सोचते हैं कि मैंने जो भी पढ़ा था वो क्या हो गया, मेरे तो याद ही नहीं है कुछ। मैं अपने खुद के ऊपर लेती हूँ, जैसे मेरी एग्जाम है 1 महीने बाद। 1 महीने बाद जो मैंने याद किया, कवर अप मैंने सारा कर रखा है, यानी कि मैंने सभी का जो ऑलमोस्ट मेरा सिलेबस है उसको मैंने कवर कर रखा है। लेकिन मेरी स्थिति कैसी हो जाएगी, मेरी कंडीशन ऐसी हो जाएगी कि मैं ये सोचूंगी कि मेरे तो कुछ याद ही नहीं है। यही होता है, याद नहीं है, फिर दिमाग इस हिसाब से हो जाएगा कि मैं किस चीज का पेपर दूंगी, अभी तो मेरे को और कुछ पढ़ना चाहिए। यानी कि जिज्ञासा ये रहती है कि जो याद था वो तो भूलने लग जाते हैं और हम ये सोचते हैं कि नई नई चीजें पढ़ें। तो आप इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लो, आपको कोई भी नई चीज, नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। नई बुक तो बिल्कुल भी नहीं लेनी है। जो आपने एक बुक सेलेक्ट कर रखी है, या मैं ये नहीं कहती कि आपने मेरे हिसाब से ही बुक सिलेक्ट करो, एक बुक पकड़ो, उस बुक में से तैयारी करते रहो 95% तक, यानी कि 95 तक आपके क्वेश्चन उसी में से आएंगे। अब ऐसी भी किताबें मत पढ़ो कि भाई हाँ मैंने जो पढ़ी उसमें से तो कुछ आया ही नहीं, यानी कि मैंने बार बार एक ही बुक का रिवीजन किया तो ऑलमोस्ट पेपर वहां से आ जाता है। लेकिन अगर आप दूसरी बुकों की तरफ भागोगे तो आपकी वो भी तैयार नहीं होगी और वो भी नहीं होगी। इसलिए 1 महीने में आपको क्या पढ़ना है, जितने भी आपका सिलेबस है आपने कवर अप कर रखा है उसका रिवीजन, मोटा मोटा रिवीजन करना है। करंट पे ध्यान देना है। रहता क्या है कि नई बुक या कोई भी नया टॉपिक जो है उसमें नहीं घुसना है, नहीं घुसना है बिल्कुल भी। जो है उसको कवर करते रहो। टाइम आपका धीरे धीरे नजदीक आता रहा है, कंडीशन भी खराब होगी, लेकिन आपको करना क्या है, एकदम एकदम फ्री दिमाग से पढ़ना है आपको। कोई भी दिमाग में स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, कोई भी वाले एकदम सोशल मीडिया से तो आप कट ही जाओ। ये जो है आपकी 803 पदों की भर्ती आई है भाई, बार बार आपको ये गोल्डन चांस नहीं मिलेगा, ये चांस आपको बार बार नहीं मिलता। बड़ी भर्ती है, पहले इससे पहले भी एक बार आई थी 700-800 पदों पे, 900 पे थी शायद, लेकिन पिछली वाली से ये ज्यादा बड़ी है। सिलेबस ऑलमोस्ट सभी का सेम होता है। इसमें आपदा प्रबंधन का एक टॉपिक भी जोड़ रखा है, वो आपको, यानी कि 10 तक लेवल है आपका, तो 10 तक का ही इसमें आपदा प्रबंधन पूछा जाएगा। सीईटी के बाहर है, कितनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आपके पास जिसने सीईटी का पेपर क्वालिफाई नहीं हुआ है। मान लो कईयों ने सीईटी दिया है लेकिन कईयों का क्वालिफिकेशन नहीं हुआ है भाई, आपको ही पता है, तो वो इस वाली वैकेंसी में जा सकते हैं। वर्दी भाई तीनों में सेम ही रहती है, जैसे आपकी जेल प्रहरी है, राजस्थान पुलिस ले लो, आरएससी ले लो, होमगार्ड ले लो, सभी की वर्दी सेम होती है, सिर्फ बैच अलग होता है। तो आप ये मत सोचो कि मेरे को वर्दी नहीं मिलेगी, नहीं, वर्दी मिल सकती है। हो सकता है वजह से आपका वेतन थोड़ा कम होगा। इसमें क्या होता है कि आपकी शिफ्टों में ड्यूटी लगेगी, यानी कि प्रहरी, यानी कि पहरा देना, जेल के बाहर आपको इसमें पहरा देना होगा। अगर आप लगातार, अगर आपने इस वैकेंसी के लिए मेहनत की है तो आप ये चीज मान के चलो कि अगर हम किसी चीज को हम शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात जो है वो हमें उसे मिलाने की साजिश करती है। ये चीज तो आपने सुनी होगी। तो आपको इसको अपने जिंदगी में उतारना है। कैसे कि मैं इस चीज में लगातार मेहनत कर रहा हूं तो सफलता क्यों नहीं आएगी मेरे पास। बेरोजगारी का दौर है दोस्तों, जितना जल्दी हो सके आप नौकरी लो। अगर इस बेरोजगारी की चक्की में पिस गए तो आप ये सोचो कि आप कहीं के नहीं रहोगे। आप जेल प्रहरी में अगर ये सोच रहे हो कि मैं जेल प्रहरी की नौकरी करूंगा, मैंने तो ग्रेजुएशन कर रखी है, मैंने तो ये कर रखा है, तो आप एक बार अप्लाई तो करो। अगर आपका राजस्थान पुलिस में अगर आप रह गए हो, आप इसमें अप्लाई करो। हो जाता, छोड़ भी सकते हैं, ये नहीं है कि आपको बांध के बिठा देते हैं इनमें। राजस्थान पुलिस की तैयारी करो, और वैकेंसी आती है उनकी तैयारी करो, लेकिन नौकरी लेनी है।
उस बेरोजगारी आने वाला समय इतना डिफिकल्ट होगा, इतना डिफिकल्ट होगा कि यानी कि हर चीज के लिए आप देख रहे हो प्री कर दिया, मैन कर दिया, रीट के लिए आप देख रहे हो प्री कर दिया, और वैकेंसी है उनको सीईटी में कर दिया, तो सीईटी तो आपको क्वालिफाई करनी ही पड़ेगी। क्वालिफाई नहीं करनी है तो इसमें अगर इसको 10+2 कर दिया तो ये सीईटी में शामिल हो जाएगी। तो आपको भाई तैयारी करनी है। 1 महीने आपको नॉर्मली कोई नई चीज नहीं पढ़नी है, आपका जो भी सिलेबस है, जो आपने कवर कर रखा है, उसका रिवीजन करता है। एक मेन चीज याद रखना, जो भी पीछे की एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है उनको बार बार रिपीट करो भाई। नेगेटिव मार्किंग है 1/4, ध्यान से पेपर करना है। रिटर्न का पेपर है, आज के टाइम पे तो सारे सीबीटी बेस पे होते जा रहे हैं, ये रिटर्न का है। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर है उनको बार बार हल करो। मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज, इनका बार बार रिवीजन करो। अभी आपका नया कोई टॉपिक या नया बुक पढ़ना, कोई नया टीचर मिल गया उससे मैं 15 दिन ज्योग्राफी पढ़ लेता हूँ, ऐसे नहीं। आपको सिर्फ रिवीजन करना है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, लगभग आपको पता है कि 30 से 40% तक क्या होता है कि पीछे के क्वेश्चंस ही रिपीट होते हैं। बाकी आपका जो मेन चीज है वो इसमें क्या होता है कि आपको ध्यान से पेपर करना है। 1/4 इसकी नेगेटिव मार्किंग है। कोई भी दिक्कत आती है, जो जेल प्रहरी वाले हैं, इसमें हमारे वो भी साथी हैं जो हमसे लगातार जुड़े हुए हैं, राजस्थान पुलिस वाले हैं, कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हो। आगे कोई भी भर्ती से संबंधित, इस भर्ती से संबंधित कोई जानकारी मिलती है तो आपको अवगत करवा दिया जाएगा। इसलिए अच्छे से तैयारी करो, एकदम फ्री माइंड से करो। आपको नौकरी कहीं नहीं जानी है अगर आपने लगातार मेहनत की है, क्योंकि अगर आप लगातार मेहनत ही करते जा रहे हो तो एक बात अपने दिमाग में बिठा लो दोस्तों, अगर हम किसी चीज की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो हमारा जो कल है वो हमारे आज से बेहतर जरूर होगा। हाँ, हमेशा अपने ये जो सिद्धांत है इनको अपनी जिंदगी में उतारो। ठीक है, मिलते हैं कोई नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए धन्यवाद।